हमारी ये रिपोर्ट है रूस यूक्रेन जंग से। जो जंग अब तक दो तरफा यानी अमेरिका और ईरान का माना जा रहा था, उसमें नया वॉर ट्रायंगल बन चुका है। रूस और चीन जैसे देश ईरान के पक्ष में साफ तौर पर उतर चुके हैं, यानी ट्रंप के खिलाफ खामनेई की तिगड़ी तैयार। ये वॉर ट्रायंगल बनने के बाद आखिर इस जंग का क्या रुख हो गया और अंजाम क्या होगा, समझिए इस रिपोर्ट से। ईरान के खिलाफ जिस जंग को डोनाल्ड ट्रंप दो तरफा मान रहे थे, वो अंततः उनका भ्रम साबित हो रहा है। और सैन्य घेराबंदी ईरान की जिस चौहड़ी में हो रही थी, उसमें खलीफा अकेले खड़ा नहीं, बल्कि ईरान के साथ दो जंगी पार्टनर जो अमेरिका को हर मोर्चे पर मात देने की ताकत रखते हैं। अमेरिका की घेराबंदी के बीच खड़े हुए खलीफा के दो साथी। ट्रंप के खिलाफ रूसी सेना, चीन के साथ साझा अभ्यास। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच जंगी तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कदम बढ़ाया है, वो ट्रंप की पूरी प्रेशर टेक्निक की हवा निकाल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतरी चीन रूस की संयुक्त सेना। इसका सबूत है ये वीडियो ईरान की दक्षिणी सीमा पर स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जिसमें चीन और रूस की सेना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इस साझे सैन्य अभ्यास में चीन और रूस की सेना के साथ ईरानी मिलिट्री फोर्स भी दिख रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास में चीन के दो नेवी डिस्ट्रॉयर भी दिख रहे हैं, जो चीन ने ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद भेजा है। ईरान में जंग पर ट्रंप का विरोध, अब चीन ने भेजे नेवी डिस्ट्रॉयर। रूस, चीन और अमेरिका की पूरी एक्सरसाइज जिस हॉर्मुज जल डमरू मध्य में चल रही है, इससे ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक बहस साफ दिख रही है। पहले इस लोकेशन को समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के दक्षिणी समुद्री सीमा में वो इलाका है जहां से पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में एंट्री होती है। यानी ईरान के जल क्षेत्र में जाने के लिए यह पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। इसके जरिए हर दिन लाखों बैरल तेल हजारों टैंकरों से गुजरता है। ईरान की सेना ने यहां पहले ही अपनी नेवी और इसके किनारे एयर डिफेंस तैनात कर रखे हैं। इस ताकत के साथ ईरान जब चाहे तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। ईरान की पकड़ में हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक तो व्यापार बंद। इसे ब्लॉक करने का मतलब पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति में बड़ी बाधा और ऊर्जा के क्षेत्र में हाहाकार। इसी स्ट्रेट में अब रूस और चीन की सेना ईरान के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। तो इसका मतलब समझिए, पर्शियन गल्फ वो क्षेत्र है जिसके किनारे ईरान और अमेरिका दोनों के मिलिट्री बेस हैं। खाड़ी के पश्चिमी छोर पर ओमान, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, तो खाड़ी के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर ईरान के बड़े नेवल और एयरबेस हैं। ईरान का दावा है कि वो हमले के चंद मिनटों के भीतर खाड़ी के किनारे अमेरिकी सभी मिलिट्री बेस को ध्वस्त करेगा। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एयर स्पेस बंद करना और मिलिट्री डील का ऐलान इसी रणनीति का हिस्सा है? हालांकि ईरान की राय यहां इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सेना की कमांड इतनी मजबूत है कि ईरान के नोटम जारी करते ही अमेरिका के एयरफोर्सेस सेंट्रल मिडिल ईस्ट में युद्ध अभ्यास का ऐलान कर दिया। रशिया टुडे की तरफ से जारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अमेरिकी वायुसेना ने युद्धाभ्यास के पहले चरण में ही किस पैमाने पर मल्टी डे एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद मिडिल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स को तैनात करने और इनका दायरा बढ़ाना है, जो दो युद्धपोतों पर तैनात है। ईरानी सीमा के पास दो युद्धपोत, ट्रंप बोले 2 घंटे में सब ध्वस्त। ट्रंप हालांकि अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाकर चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन अमेरिका नेवी ने जिस तरह ईरान की सीमा में अब्राहम लिंकन समेत 2 युद्धपोत तैनात किए हैं, वो बेहद विनाशकारी मिसाइल, फाइटर जेट्स और परमाणु सबमरीन से लैस है। तो सवाल है कि ट्रंप, पुतिन और खामेनेई की तिकड़ी अमेरिका को महाविनाशक हथियारों को इस्तेमाल से रोकने में कामयाब होगी, या अगर हमला हुआ तो क्या रूस और चीन की सेना ईरान के बचाव में उतरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।